हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म पाथ ऑफ सक्सेस पे। मेरा नाम है आयुष कुमार। आज की क्लास में आपको हम डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो मैंने पिछले क्लास में आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला ट्रिक से याद करवा दिया था। जो भी बच्चे वो फार्मूले को नहीं याद किए या फिर याद करना चाहते हो, वो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे पाथ ऑफ सक्सेस पे मैंने इस वीडियो डाला हुआ। जो पिछले बच्चे थे वो देख चुके हैं और उसको मैंने ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराए हुए। आज की क्लास में आपको हम डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो फार्मूला बेस्ड होंगे और एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ये क्लास सिर्फ 11th के लिए ये नहीं है या फिर 12th के लिए नहीं है। ये क्लास के दोनों के बच्चे, क्लास 11th के हो या फिर 12th के हो, दोनों क्लास के बच्चे इस आज की क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की क्लास में मैं आपको बेसिस ऐसा मजबूत कर दूंगा कि आप लोग डिफरेंशिएशन को एग्जाम में सीधे जाओगे तो फोड़ के आओगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसको हम पहले रिवाइज कर लेंगे। जो फॉर्मूला है आपको बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है, आपको मैं बताऊंगा, आप लोग बस देखते रहिएगा, बहुत ईजी। तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन। तो इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक से बताया था, जो ऊपर वाला रहेगा उसको हम नीचे लेंगे, पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटा देंगे। हमने क्या किया, सीधा सीधे यहाँ पे पावर को नीचे लाया और पावर में से एक घटा दिया। अब दूसरा डिफरेंस हमारा क्वेश्चन क्या बताया था आपको, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, समझे। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। अगर डिफरेंशिएशन का अगर हम बात करें कॉस एक्स का, तो मैं जो भी बच्चे पिछला वीडियो देखेंगे उसको उनको याद होगा कि कॉस एक्स, मैंने एक और ट्रिक बताया था कि डिफरेंशिएशन में जो भी क्वेश्चन में अगर सी आता है तो उसको आंसर में हम लोग माइनस लगा देंगे पहले। तो कॉस एक्स में पहले सी है तो हम यहाँ माइनस लगा साइन एक्स लिख देंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर बात करेंगे कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का माइनस, देखो यहाँ पे आंसर में सी है, यानी हम क्वेश्चन में सी है, हम आंसर में माइनस लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। अब देखो हमने टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन का कनेक्शन किससे है, तो सेक से है। तो हम सेक का कनेक्शन टेन से है, तो पहले हम सेक एक्स लिख देंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स। फिर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे किसका, कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स में पहले क्वेश्चन में सी है, यानी हम यहाँ पे आंसर में माइनस लगा देंगे। अब कोसेक एक्स का किससे कनेक्शन है, तो कॉट एक्स के, तो क्या लिखा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वो आप लोग देख लीजिए। क्या एक्स से पावर एन का क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम बात करेंगे, अब और को मैंने क्वेश्चन में था जो ई के पावर एक्स, ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स मतलब समझो कि दुलरुआ है, ये जैसा क्वेश्चन आएगा उसको हम सेम टू सेम उसका आंसर है। तो ई के पावर एक्स है तो हम ई के पावर एक्स उतार देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मैंने क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स। फिर अगर हम बात करेंगे तो ये लॉग एक्स का, लॉग एक्स से मैंने आपको बताया था 1/x। और क्या क्वेश्चन में, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारा तीन वेरी इंपॉर्टेंट रूल बोल सकते हैं हम उसको। कौन कौन सा तीन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है वो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। सपोज दैट यही क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या बताते हैं कि पहला वाला को हम बाहर छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो बाद वाला का, तो हम बाद वाला का पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इनटू, अगर हम कोई किसी भी अगर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होगा, मतलब बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़, जोड़ कर देंगे, ऐड का साइन देंगे। फिर हम किसका डिफरेंशिएशन किए, तो भी को, तो भी को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, यू को। ये है। अब एक कौन सा रूल है, कोटेंट रूल, कोटेंट रूल, कोटेंट रूल। कोटेंट रूल में क्या है, अगर u बाई v है तो पहले तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, नीचे वाला को स्क्वायर कर देंगे नीचे लिख के। अब जिसको हम नीचे लिखे उसको हम बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का। अब डिवाइड, अगर हम 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी घटा, तो यानी मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन देंगे। फिर हम किसका डिफरेंशिएशन किया, u को, तो हम u को यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का। ये था हमारा सीधा सीधी डिफरेंशिएशन का पिछले क्लास का बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने आपको पिछले क्लास में ट्रिक के माध्यम से बताया था। उसको मैंने एग्जाम आज की क्लास चालू होने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर दिया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। अब हम इसका क्वेश्चन बताने वाले हैं, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए।
जो भी बच्चे इस चैनल पे नया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या बोल रहे थे कि फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, उसी के आधार है, उसी के बेस्ड पे आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे और जो सीधा एग्जाम में आएगा आप लोग बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन क्या था, x से पावर n। तो इसका हम क्या बताए थे, अभी तुरंत बताए। जो भी बच्चे जानते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे इसका डिफरेंशिएशन का जानते हो जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। x का पावर n का डिफरेंशिएशन कितना, बहुत ईजी है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। तो x के पावर n, पावर को नीचे लाएंगे, x पावर में से घटा देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ पे n हमारा क्या होगा, जहाँ पे n हमारा होगा कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 नहीं होगा। ऐसा कांस्टेंट तो 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं। तो हम क्वेश्चन ले लेंगे, अगर x तो हम रहेंगे, अगर n के जगह पे हम क्या बोले, कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर होगा, तो 5 ले लें। बहुत ईजी है, जो भी बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो क्या है, x के पावर 5, इस 5 को हम n की तरह ट्रीट करें तो क्या हम बोले पावर को नीचे लाना, तो 5 को नीचे लाएंगे। आप लोग ध्यान समझते रहेगा, बहुत बेसिक है। अगर इस लेवल को आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पक्का एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि जब आप बेसिक का अगर आपको निचला हिस्सा, अगर आपको जो इस कॉन्सेप्ट होता है अगर वो आपको क्लियर है तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में आपको फोड़ दीजिएगा। मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, उससे पहले आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अब आप लोग उसको देखिए और याद कीजिए। जल्दी जल्दी जो भी बच्चा है उसको आंसर नीचे लिखिए। क्या पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से घटा देंगे। हम बहुत इजी लेवल में बता रहे हैं, आप लोग बस देखते रहिएगा। 5x, 5 में से घटाएंगे तो क्या होगा, आंसर 4। ठीक है, क्लियर। जो भी बच्चा का आंसर है वो बिल्कुल सही है, जो भी बच्चा का अगर ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। हम दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन बताएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x से पावर 99। ये बहुत ईजी है। तब 99 है तो क्या करेंगे, 99 को पहले नीचे लाएंगे। इस नंबर, कोई भी अगर नंबर है x से पावर, कोई भी नंबर, x से पावर 7 हो गया, x से पावर 8 हो गया, x से पावर 9 हो गया, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हम उसको किस तरीके से, n के तरीके से ट्रीट करेंगे। तो हम पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से 1 घटा देंगे। तो 99x, 99 में से गया तो 98। क्लियर है। अब मैं आपको इस फॉर्मूला पे आपको हम 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कौन कौन, x से पावर 7 आप लोग देख लीजिएगा, x से पावर 9 देख लीजिएगा, आप लोग घर पे बना लीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उसको एक बार ट्राई कर दीजिएगा, जो बहुत ईजी है, बस आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। x से पावर -4 तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसी पे, यही फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा, ये बहुत इजी लेवल का था, ये मतलब समझिए कि कोई क्वेश्चन ये बहुत इजी लेवल का था। ये 4 क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। अब इसी फॉर्मूला पे आपको हम थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाते हैं या नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आंसर आता है तो आप लोग आंसर जरूर लिखिएगा। हम जल्दी जल्दी, क्वेश्चन आज बहुत है, आप लोग बस रेडी रहिए, आज हम बहुत क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वही क्वेश्चन, तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, अगर 1/x से पावर -4 है तो इसका क्या आंसर होगा, x से ये पावर में x के पावर -4। जो भी बच्चे, जो भी 11th में है वो आप लोग समझिए, जो बच्चा 12th में वो फटाक से इसका आंसर लीजिए, क्योंकि 11th में बहुत इजी लेवल का है, आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। क्या है, x से पावर -4, हमने क्या बोला। अब ये नीचे हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसका ऊपर हम ले जाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम इसका ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से वो प्लस में चला जाएगा, तो x के पावर 4। अब सब बच्चे बना लेंगे ये, चाहे वो 11th को या फिर 12th को, सभी बच्चे बना लेंगे। तो ये जैसे ही मैंने लिखा x से पावर 4, सब जान गए, 4 को नीचे करेंगे और 4 में से घटा देंगे, यानी पावर को नीचे करेंगे, पावर में से घटा देंगे तो 1 4 3। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। अब एक और मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर 1/x से पावर 9 है तो फिर क्या करेंगे, अगर वो अगर 1/x के पावर 9 है तो फिर क्या करेंगे। जो भी बच्चे बनाओ, यहाँ पे क्या था, माइनस में था, ऊपर गया प्लस में बदला, यहाँ पे नीचे क्या, प्लस में ऊपर देगा, क्या बदलेगा, माइनस में बदलेगा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/, ये नीचे या ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में जाएगा, x पावर -9, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा हम -9 को नीचे लाएंगे, यानी पावर को नीचे लाएंगे x, अब पावर में से घटा देंगे, -1 में से -1 घटा देंगे, -9x। अब बच्चे, आप लोग बच्चे भाई आप बताइएगा कि -9 और -1 कितना होगा, -8 होगा या फिर -10 होगा।
-9 या -9 -1 क्या होगा, 8 होगा या -10 होगा, तो -10 होगा। अब ये क्या होता है, हम बेसिकली हम क्या करेंगे, इस -9 को यहाँ पर x के पावर -10 है उसको हम नीचे लिख देंगे, x के पावर -10। अब ये ऊपर माइनस में है, नीचे में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। हम इसलिए इसको नीचे लिखे हैं ताकि ये क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस में था, अब हम इसको नीचे लाए तो नीचे क्या प्लस में हो गया, इसीलिए हम इसको -10 को क्या किए, नीचे लाए, ताकि ये हमारा क्या बदले, माइनस से प्लस में आ सके। ठीक है, अब और क्वेश्चन, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग बनाते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते रहिएगा। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x9, अब कौन इसका बना देगा आंसर, सीधा ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, ये कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, सीधा सीधे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब इस x पावर 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम इस 9 को तो n की तरह ट्रीट करेंगे, इस 9 को हम क्या करेंगे, n की तरह ट्रीट करेंगे। अब 9x और 9 में से, अब 9 अब पावर में से घटा देंगे, तो 9x और 9 में से घटेगा तो 8। ठीक है, क्लियर है, अब लोग क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन बनाते रहेगा। अब हम और क्वेश्चन देते हैं। अब ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 4x²। अब ये क्या, इसमें 4 क्या है, 4 कांस्टेंट है, तो हम 4 को बाहर निकाल दें, 4 को हम बाहर निकाल देंगे। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x² को। अब x² में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x² को, तो हमारा पावर क्या आएगा, नीचे आएगा, पावर नीचे आएगा, और x अब 2 में से घटाएंगे तो 1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो अब इस जो हम 4 को बाहर निकाले थे, हम इस 4 और 2 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8x। और अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1/9x²। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये ऊपर रहेगा तो हम बाहर निकालेंगे, ये नीचे हम तो सीधे से, ये हमारा पूरा क्या है, ये पूरा हमको कांस्टेंट की तरह हम इसका ट्रीट करेंगे, तो हम 1/9 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, x², बहुत ईजी है। अब x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/9 इंटू x² का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं 2x, तो 2x 1 इंटू 2x क्या होगा, 2x/9। ठीक है, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा हाँ ये इजी है, और इजी है ही, और एग्जाम में क्वेश्चन सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, x के पावर 7/2, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ एक ही फार्मूला पे आप लोग क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन सा फार्मूला, x के पावर n, बहुत ईजी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप कहीं भी ऑफलाइन भी टीचर पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सीधा सीधे क्या करें, जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर नीचे लाएंगे, कोई भी पावर हो उसको नीचे लाएंगे, पावर में से घटा देंगे, 7/2 - 1। अब 7/2 x, अब यहाँ पे क्या होगा, 7/2 x, अब 7 में से 2 घटेगा तो 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। 7/2 x 5/x से पावर 5/2। अब एक और क्वेश्चन है, और कौन सा है, जब एक ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, √x। हाँ, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1/√x, लेकिन आप लोग बना, ये ठीक है, आप लोग को याद है, मैंने याद करवाया डिफरेंशिएशन ऑफ √x 1/2√x, लेकिन इसको हम प्रूव अभी कैसे करेंगे आप लोग देखिए, जो भी बच्चा है उसको आप लोग प्रूव कीजिए, चलिए जल्दी से प्रूव कीजिए। तो इसको आपको 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से, बहुत ईजी है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या करें, चलिए डिफरेंशिएशन किसका क्या करना है, √x। हम √x को क्या हाफ लिख सकते हैं, इस √ को हम हाफ लिख सकते हैं, x से पावर हाफ। अब हम क्या करेंगे, इस हाफ को बाहर आ गया, x से पावर n वाला पर आ गया, x के पावर n वाला के फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन आ गया ना, हम उसी तरीके से फिर बना देंगे, हाफ पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से घटा देंगे, हाफ x दोनों हमें क्या होगा, -1/2। अब इस -1/2 है, हम इसको माइनस है तो इसको हम ऊपर छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम इसको क्या नीचे लाएंगे, इस 1/2 हम रहने देंगे, और ये x जो है हम इसको नीचे लाएंगे, तो x नीचे लाएंगे तो हमारा प्लस में बदल जाएगा, तो 1/2। अब इसको हम 1x के पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आते हैं ऐसा क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा मॉडरेट होगा और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा।
चलिए एक्स स्क्वायर 5x प्लस 5, ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बन गया इसका आंसर। चलिए एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग याद कीजिए 2x ही होगा, ये तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 2x लिख सकते हैं, 5x को हम 5 लिखेंगे, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी भी 0 होगा, तो हम 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है।